नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर एक ही क्वेश्चन में जोड़ और घटाव यानी भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव एक ही में कॉम्बिनेशन रहे, यानी तीन भिन्नों के बीच में ही जोड़ और घटाव का चिन्ह रहे, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है जोड़ घटाव और गुना। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, और ये एक दो तीन चिन्ह है जो कि एक ही क्वेश्चन में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आज आसान तरीका सीखेंगे। बिल्कुल ही आपको बेसिक से बताऊंगा, जीरो लेवल से बताऊंगा, आपको एकदम 100% समझ में आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद इस क्वेश्चन यानी सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों जब भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं 7/2 क्या है कि भिन्न है, भिन्न का रूप होता है p/q, यानी p की जगह पे क्या है 7 है, q की जगह पे क्या है 2 है, p/q के रूप में होता है भिन्न। और भिन्न में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हर बोलते हैं। तो अंश बटे हर यानी अंश 7 है, हर 2 है। यहाँ भी अंश 5 है और हर 4 है। यहाँ भी अंश 9 है और हर क्या है 2 है। यानी यहाँ पर एक भिन्न, दो भिन्न, तीन भिन्न है, और बीच में क्या है जोड़ का चिन्ह है यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों भिन्नों के बीच में क्या है घटाव का चिन्ह है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। जैसे हम भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही इसको भी करना है। करना क्या है इसमें कि देखिए, मान लीजिए कि हम इसको भूल जाते हैं तो भिन्न के जोड़ सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं ना सबसे पहले। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2, 4 और 2 यानी तीनों का एक साथ एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2, 4, 2, 2, 4, 2 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये जो है 2 से कटेगा, 2 एकम 2, और फिर 2 से भाग देंगे 4 में, 2 दूनी के 4, और 2 से भाग देंगे 2 में, तो 2 एकम है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पर डबल संख्या किसी भी एक नंबर से नहीं कटेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 से तो कटाएंगे नहीं, क्योंकि 1 से कटाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर 1 से कटाते हैं तो 1 एकम 1, 1 दूनी के 2, 1 एकम 1, यानी वापस से यही नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 से कटाने का तो फ़ायदा है नहीं, और 2 से कटाएंगे नहीं क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 1 ही 2 कटेगा। तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए इस 2 का गुना करेंगे इस 2 में, क्योंकि 1 से गुना नहीं करते हैं। तो 2 गुना 2 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और यही 2, 4, 2 का हमारा एलसीएम का वैल्यू है। तो ये हमारा 4 आ गया, तो हम इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है सबसे पहले उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है, और बीचों बीच नीचे जो हमारा एलसीएम 4 आया है उसको यहाँ पर लिख लेना है। अब इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है, जो पहला भिन्न का हर है ना, हर, इस हर से इस एलसीएम में भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे 4 में। तो चलिए 2 से भाग देते हैं 4 में, यानी 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि ये वाला 4 आएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी 2 बार में 4 आ रहा है ना, यानी भागफल 2 आ गया। तो उस 2 से क्या करेंगे, इस 2 के ऊपर वाला जो नंबर है ना इसमें गुना करेंगे। इस 2 से इस 4 में भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उससे इस 2 के ऊपर वाला नंबर यानी 7 में गुना कर देंगे। तो 2 से भाग देंगे 4 में तो भागफल आएगा 2, और 2 से 7 में गुना कर देंगे तो 2 सत्ते के 14 हो जाएगा। यहाँ पर है प्लस, तो प्लस, देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है। और फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। ये जो नीचे वाला हर है इससे हम एलसीएम में भाग देंगे। तो जब 4 से 4 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 यानी भागफल आएगा 1, और उस 1 से 5 में गुना कर देंगे तो आपका यहाँ पर 5 ही होगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में गुना कीजिएगा तो वापस से वही नंबर हमारा आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, जो हर संख्या उससे 4 में भाग करेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे 4 में, तो 2 दूनी के 4 यानी भागफल आएगा 2, और उस 2 से 9 में गुना कर देंगे तो 2 9 के होता है 18, होता है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस 14 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, इस 5 के पहले क्या है, प्लस है। तो 5 के पहले प्लस का चिन्ह है ना, तो 5 तो प्लस में है दिख रहा है। 18 के पहले माइनस है तो 18 तो दिख रहा है कि माइनस में है। लेकिन 14 क्या है, 14 के पहले तो कोई भी चिन्ह नहीं है। तो जिस भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वह क्या होता है, प्लस में होता है।
यानी 14 क्या है, ऑलरेडी प्लस में है। तो देखिए 14 प्लस में है, 5 प्लस में है, यानी प्लस प्लस जो भी हो सबसे पहले उसको जोड़ेंगे। तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 19 हो जाएगा। माइनस क्या है, 18 है, बटा में क्या है, 4 है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ लेना है। 19 में से माइनस करेंगे 18 तो 1 आ जाएगा। बटा में क्या है, यहाँ पे 4 है तो बटा में 4। अब 1/4 ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीका से 3 भिन्न था और बीच में क्या, यहाँ पर जोड़, यहाँ पर घटाव का चिन्ह था। और इस प्रोसेस को मैंने फॉलो किया, एलसीएम निकाला और आपको सारी प्रक्रिया यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरीका को फॉलो करके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखिए 5/2 में जोड़ना है 4/3, माइनस करना है 7/6 और गुना करना है 3 से। यानी गुना का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम कौन सी प्रक्रिया करेंगे, यानी कौन से चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन ओपन हो जाती है और यहीं से लोग सवाल छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और मैथ से दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी 2 या 2 से अधिक चिन्ह आपको एक ही क्वेश्चन में दिख जाए तो वहाँ पर यूज करना है बोर्ड मास रूल। ये बोर्ड मास रूल क्या होता है हम आपको यहाँ पर लिख कर बता देते हैं। तो देखिए बोर्ड मास क्या होता है, तो देखिए BODMAS ये होता है हमारा बोर्ड मास। ये हमने लिख दिया बोर्ड मास। अब देखिए बी का मतलब क्या होता है, तो बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में 3 तरह का ब्रैकेट होता है। एक तो होता है छोटी ब्रैकेट, दूसरा होता है मझला ब्रैकेट और तीसरा होता है बड़ी ब्रैकेट। तो जब भी आपको एक ही क्वेश्चन में ब्रैकेट दिख जाए, यानी छोटी ब्रैकेट हो, मझला ब्रैकेट हो, बड़ी ब्रैकेट हो, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर वाली जो नंबर रहेगा ना उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मझला ब्रैकेट के अंदर वाली जो नंबर रहेगा उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाली जो नंबर रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट समझ में आ गया। अब देखिए ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी जहाँ पर ऑफ रहे, यानी हिंदी में बोले तो ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, का। यानी अगर किसी क्वेश्चन में का दिया रहे ना तो ब्रैकेट के बाद का को सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आता है डी से होता है डिवीजन और उसको हिंदी में बोलते हैं भाग। और भाग का सिंबल होता है इस तरह, यानी ये वाला क्या है, हमारा भाग का सिंबल है। यानी का को सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद क्या आता है एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन और जिसको हिंदी में बोलते हैं गुना, और गुना का चिन्ह होता है ये वाला, समझ रहे हैं ना। यानी भाग को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद गुना को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है ए से होता है एडिशन और एडिशन का सिंबल होता है ये वाला। उसके बाद आता है एस से होता है सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन का चिन्ह होता है ये वाला, समझ रहे हैं ना। तो आप देखिए इसी रूल को फॉलो करके सिंप्लीफिकेशन का जितने भी क्वेश्चन होता है सॉल्व किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला रूल, आपको 100% याद कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, ताकि आप कभी भी भूले नहीं, आपको हमेशा याद रहे। और आपको इसको याद करने के लिए यहाँ पर बोर्ड मास लिखा गया है ना, आप इसको बदमाश भी बोल सकते हैं याद करने के लिए। लेकिन बदमाश में बी ए होगा ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, BO होगा, समझ रहे हैं ना, यानी याद करने के लिए। अब देखिए हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, जोड़ है, घटाव है, गुना है। तो यहाँ पर गुना है, ब्रैकेट कुछ भी नहीं है, का नहीं है, भाग नहीं है, गुना से शुरू है। यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले गुना को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर जोड़ और घटाव एक ही में रहे ना तो इसमें हम बोर्ड मास रूल का यूज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। यानी जोड़ और घटाव एक साथ सॉल्व हो सकता है, सिवाय जोड़ और घटाव के। अगर जोड़ और घटाव के अलावा और कोई चिन्ह उसमें आ जाता है तो वहाँ पर बोर्ड मास रूल का यूज किया जाता है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले गुना को सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 7/6 गुना में क्या है 3,
इस 3 के बट्टे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है। अब यहाँ से आपको भूल जाना है 7/6 गुना में 3/1 हो गया। ये क्या है, भिन्न का गुना है और आपको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी कटाया जाता है। तो तिरछा तिरछी कटेगा, देखिए 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, 3 के पहाड़ा में 6 भी कितने बार में, 2 बार में कट गया ना। 3 से 3 कम 3, 3 दूनी के 6 और 7 से 2 नहीं कटेगा और यहाँ पर और कोई संख्या नहीं कटेगा। ये आप चाहे तो 1 से कटा सकते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, यानी 1 से 1 रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बच गया 7/2। तो चलिए हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या बच गया है 7 और यहाँ पर 2। उसके बाद माइनस है तो माइनस 4/3, 4/3 प्लस है तो प्लस 5/2। तो यहाँ पर हम 5/2 लिख लेंगे। अब देखिए जो भी हमने इसको सॉल्व किया है, जो भी आया इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए जोड़ और घटाव आ गया। पहले क्वेश्चन इसी तरह का था, हमने सॉल्व किया था बहुत ही आसान तरीका से। क्या करेंगे, जो भी हर संख्या हैं 2, 3 और 2, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे एक ही साथ। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 2 और 3, 2 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये जो है 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है तो 3 उतर जाएगा, 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में। अब यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पर 1। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए 2 गुने 3 यहाँ पर आ रहा है, तो 2 गुने 3 करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा और यही आपका एलसीएम है, यानी 2, 3 और 2 का एलसीएम यानी लघुत्तम हमारा 6 आएगा। तो 6 हम कहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, सबसे पहले उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है और बीचों बीच नीचे में आपको एलसीएम जो आया है 6 उसको लिख लेना है। हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, आपको पहले मैं बताया है कि यहाँ पर जो भी हर संख्याएं हैं, यानी ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, तो जो भी हर संख्या है उससे आपको एलसीएम में भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे 3 में, 2 3 के 6 यानी भागफल आएगा 3 और उस 3 से 5 में गुना कर देंगे तो 3 पंजे होता है 15, प्लस है तो प्लस 3 से भाग देंगे 6 में, 3 दूनी के 6 यानी भागफल आएगा 2, उस 2 से गुना कर देंगे 4 में तो 2 चौके होता है 8, माइनस है तो माइनस 2 से भाग देंगे 6 में तो 2 तिहाई का होता है 6 यानी भागफल आएगा 3, उस 3 से गुना कर देंगे 7 में तो 3 सत्ते के 21 होता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए करना क्या है, ये जो 15 के पहले कोई भी चिन्ह है तो ये प्लस में है, 8 प्लस में है, तो जो भी प्लस वाला दोनों संख्या है इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे। तो 15 में 8 जोड़ देंगे तो देखिए 8 5 13 का 3 हारसिन 1 और यहाँ पर 1 और 1 हारसिन है तो 2 हो जाएगा। माइनस क्या है 21, तो माइनस 21, बटा में क्या है 6 है तो बटा में 6 यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 23 में से 21 घटाना है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। बटा में क्या है 6 है। अब देखिए 2 के पहले 0 है, अगर यही 0 2 के राइट साइड में होता तो ये हो जाता 20, लेकिन 2 के पहले 0 है तो इस 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी 2/6 यहाँ पर आ रहा है। तो 2 से 6 कटेगा, देखिए 2 एक कम 2 और 2 तिहाई के 6, हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 और नीचे बटा में क्या है 3 और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो देख सकते हैं बोडमास रूल को फॉलो करके कितना आसान तरीका से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और आप भी बोडमास रूल का यूज करके इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, यानी जिस क्वेश्चन में ब्रैकेट भी रहे, का भी रहे, भाग भी रहे, गुना भी रहे, तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। और ब्रैकेट को भी मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझले ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा प्रक्रिया यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टेड और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।